सो दिस लेक्चर इज फॉर वर्क ऑफ विंड, वायु के कार्य। इसमें हम वायु के कार्य देखेंगे। इसमें भी क्या होगा कि विंड के द्वारा इरोजन होगा और उस इरोडेड मटेरियल से उसके जमा होने से कहीं ना कहीं क्या होगा, कोई लैंडफॉर्म का फॉर्मेशन होगा। तो ये विंड के कार्य हो गया। ओके, तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं, कैसे बनते हैं। इसको समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वर्क ऑफ विंड है हमको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगा, मतलब ये कहाँ ज़्यादा मोस्ट प्रिवेलिंग होगा। ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे जो विंड की स्पीड है काफ़ी तेज़ होती है, तेज़ गति से यहाँ पे ब्लो होती है। वायु की स्पीड यहाँ पे काफ़ी तेज़ होती है। तो उस विंड के द्वारा उस डेजर्ट एरिया में जो भी रॉक होगा या सैंड के पार्टिकल्स होंगे या लैंड की जो भी लैंडस्केप होगा, उसका वो इरोजन करेगा विंड। और उस इरोजन से जो सैंड के पार्टिकल्स, सिल्ट, सेडिमेंट बनेंगे वो कहीं ना कहीं जाकर के डिपोजिट होंगे। तो डेजर्ट एरिया में इस विंड के द्वारा जो इरोजन होगा और उसके डिपोजिशन से जो लैंडफॉर्म बनेगा उसको हम वर्क ऑफ विंड बोलेंगे या उसको वर्क ऑफ विंड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं वर्क ऑफ विंड क्या है और इससे कौन कौन से लैंडफॉर्म बनते हैं। तो आप सबसे पहले ये ध्यान में रख लीजिए, इन सभी लैंडफॉर्म का नाम याद कर लीजिए। मशरूम रॉक, सैंड ड्यून और लोएस। ये सारी चीज़ें आपको आपके बुक में बस इतनी दी गई हैं, है तो ऐसे बहुत, जिसे आप अगले क्लास में, हर क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मशरूम रॉक, सैंड ड्यून और लोएस ये थोड़ा सा टिपिकल आपके लिए नया भी होगा कि लोएस किससे बनता है, विंड से बनता है। ये लैंडफॉर्म विंड से बनता है। मशरूम रॉक किससे बनता है, विंड से बनता है। सैंड ड्यून किससे बनता है, ये भी विंड से बनता है। तो तीनों नाम आप रख लीजिए, याद कर लीजिए। अब इसके कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। देखिए पहले स्टार्ट करते हैं मशरूम रॉक से। जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है कैसा होगा, मशरूम रॉक, मीन्स ये मशरूम की तरह दिखेगा। तो ये मशरूम की तरह कैसे दिखेगा, क्यों, ये कैसे बन गया मशरूम की तरह? मशरूम लाइक कुछ ऐसे नहीं है, मान लीजिए ये इस लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बन गया, या कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया। ओके, तो ये वाला रॉक है ना, यहाँ पे आगे नाम ऐड किया गया मशरूम रॉक। ये कोई ना कोई रॉक होगा जो मशरूम की तरह दिखेगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा, देखिए ये वाला पार्ट जो है कि ये वाला पार्ट थोड़ा सा नैरो है, सकरा है, और ये वाला पार्ट ब्रॉडर है। ये सकरा क्यों हो गया, हम क्या पढ़ रहे हैं, वर्क ऑफ विंड। इसमें इरोजन हुआ होगा, इसमें यहाँ पे विंड की स्पीड काफ़ी ज़्यादा रही होगी, इस पार्ट में इरोजन बहुत ही ज़्यादा हुआ होगा। ओके, यहाँ पे इरोजन ज़्यादा हुआ होगा, ग्रेटर इरोजन, यहाँ पे ग्रेटर इरोजन हुआ है, ज़्यादा इरोजन हुआ है। ओके, जिससे यहाँ की जो रॉक्स हुए हैं यहाँ पे इरोड हो गए हैं, और यहाँ पे ये वाला जो इसका जो एपेक्स वाला पार्ट है यहाँ पे इरोजन कम हुआ होगा, यहाँ पे कम इरोजन हुआ होगा। तो जब when wind erode lower section of rock more than upper part, ओके, अपर पार्ट की अपेक्षा जब लोअर पार्ट में इरोजन बहुत ज़्यादा होता है, ओके, तो उससे क्या होता है, जिस टाइप के रॉक का फॉर्मेशन होता है उसको हम मशरूम रॉक कहते हैं। जब लोअर सेक्शन में इरोजन अपर सेक्शन के कंपेरिजन में ज़्यादा होता है, तो लोअर सेक्शन में ज़्यादा इरोजन हुआ तो लोअर सेक्शन के जो रॉक है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो गई, और अपर सेक्शन में इरोजन कम हुआ तो अपर सेक्शन की थिकनेस थोड़ी ज़्यादा रही। तो इसलिए ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगा। आप फिगर में देख सकते हैं कि ये मशरूम रॉक की तरह दिख रहा है। इसमें क्या हुआ कि लोअर सेक्शन में इसके इरोजन ज़्यादा हुआ है और अपर सेक्शन में कम हुआ है, जिसकी वजह से ये मशरूम रॉक की तरह दिखने लगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्या दिमाग में रखना है कि मशरूम रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता है, उसके बेसल पार्ट में इरोजन ज़्यादा होने से और अपर वाले पार्ट में इरोजन कम होने से इस तरह का रॉक बनता है। यही आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे जानना है, इसको ध्यान में रखिएगा कि लोअर सेक्शन में इरोजन ज़्यादा होगा और अपर सेक्शन में कम होगा, यहाँ पे इरोजन कम होगा। इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं सैंड ड्यून। सैंड ड्यून आपने देखा होगा, रेगिस्तानी एरिया में, मरुस्थलीय एरिया में या डेजर्ट एरिया में कुछ इस तरह बालू के टीले बने होते हैं, इसी को हम सैंड ड्यून कहते हैं। कैसे बनते होंगे, विंड की स्पीड तेज रही होगी, ओके, तेज होती है वहाँ पे, जानते ही हैं। तो उससे क्या होता है, विंड से इरोजन होता रहता है। जब इरोजन होगा तो इरोजन क्या होता है, इट इज़ द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन। वहाँ से सैंड पार्टिकल रिमूव होंगे और वहाँ से कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। इरोजन ध्यान दीजिए, जब हम पढ़ाए थे
इरोजन क्या होता है? इरोजन इज द रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम इरोजन कहते हैं। जब विंड, वाटर, सी करेंट, इनके द्वारा क्या होगा, कहीं इरोजन होगा तो वहाँ से वो सैंड पार्टिकल सेडिमेंट वहाँ से रिमूव होंगे, फिर उसके बाद वहाँ से कहीं और ट्रांसपोर्ट होंगे, तब जाके वहाँ पर डिपोजिट होंगे, तब तो जा करके लैंडफॉल बनेगा। तो यह है इरोजन। ओके, इसी को बोलते हैं प्रोसेस ऑफ रिमूवल एंड ट्रांसपोर्टेशन इज नोन एज इरोजन। तो जब विंड की स्पीड ज़्यादा होती है तो वहाँ से वो सैंड पार्टिकल क्या होते हैं? रिमूव होते हैं। क्या होते हैं? व्हेन द विंड ब्लोज इट लिफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट द सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर उसको रिमूव कर देता है और ट्रांसपोर्ट कर देता है। और मान लीजिए यहाँ से विंड स्पीड ऐसे यहाँ से बढ़ी, ओके, तो यहाँ से सैंड पार्टिकल्स को यहाँ से क्या की, रिमूव कर दी, और रिमूव करके क्या कर रही है? ट्रांसपोर्ट कर रही है। और यहाँ पे आने के बाद जब यहाँ पे विंड की स्पीड, जब विंड की स्पीड कम हो जाएगी तो ये इसको यहीं पे लगती है डिपॉजिट करने। और कैसे डिपॉजिट करने लगती है? लो हिल के फॉर्म में, लो छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में जब इसको डिपॉजिट करने लगती है तो उसी को बोलते हैं सैंड ड्यून। देखिए, व्हेन इट स्टॉप ब्लोइंग, जब ये ब्लो करना, विंड की स्पीड कम हो जाती है या ब्लो होना बंद हो जाता है, तो सैंड फॉल्स एंड गेट डिपॉजिटेड। तो सैंड यहाँ पे गिर जाते हैं और यहीं पे जमा हो जाते हैं। कैसे? एज ए लो हिल। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट की वर्ड इन सैंड ड्यून, कि सैंड ड्यून जब डिपॉजिट होते हैं तो कैसे डिपॉजिट होते हैं? तो लो हिल के फॉर्म में डिपॉजिट होते हैं। और इसमें होता क्या है? विंड के ब्लो होने के दौरान, विंड के बहने के दौरान सैंड पार्टिकल्स वहाँ से उठते हैं और ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ओके, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक, और यहाँ पे जब विंड की स्पीड कम हो जाती है या विंड बहना बंद हो जाता है तो सैंड के पार्टिकल्स गिर जाते हैं और यहीं पे जमा हो जाते हैं। कैसे जमा होते हैं ये इंपॉर्टेंट है। एज ए लो हिल की तरह यहाँ पे ये जमा हो जाते हैं, और इसी लो हिल स्ट्रक्चर ऑफ सैंड डिपोजिशन को हम सैंड ड्यून कहते हैं। अब आगे देखते हैं लोएस क्या होता है? लोएस देखिए, लोएस, when the fine and light sand is deposited in large area form loess, जब बहुत ही महीन और हल्की सैंड पार्टिकल बहुत अधिक एरिया में डिपॉजिट हो जाती है तो उससे जो फॉर्म होता है लैंडफॉर्म, उसको बोलते हैं लोएस। डेजर्ट एरिया में सैंड पार्टिकल्स अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज के होते हैं। कुछ लार्जर होते हैं जो हैवी होते हैं, जो कम ही डिस्टेंस पे जाते हैं और वहीं पे जम जाते हैं। कुछ बहुत ही फाइन होते हैं और लाइट होते हैं, बहुत ही क्या होते हैं? सूक्ष्म होते हैं और बहुत ही हल्के होते हैं। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है आपके लिए, फाइन एंड लाइट। ओके, फाइन एंड लाइट सैंड जब बहुत अधिक दूर तक जम जाते हैं, जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं, अपक्षेपित हो जाते हैं, तो उससे जो बनता है उसको बोलते हैं लोएस। या इस तरह के डिपोजिशन को, छोटे छोटे और हल्के, महीन और हल्के सैंड के पार्टिकल्स को अधिक दूरी में डिपॉजिट होने को ही बोलते हैं लोएस। सो दिस इज ऑल अबाउट वर्क ऑफ विंड में आपने देखा मशरूम रॉक कैसे बना। ओके, उसकी बेस पे इरोजन ज़्यादा हुआ, टॉप पे इरोजन कम हुआ, तो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर ज़्यादा हुआ। और वो इंपॉर्टेंट ये भी है कि रॉक वो सॉफ्ट हो, जो विंड से इरोड हो सके। ऐसा नहीं कि बेसाल्ट और इग्नियस रॉक हो वहीं पे तो बहुत हार्ड रॉक, तो वहाँ पे इसको विंड इरोड नहीं कर पाएगा। सैंड ड्यून, विंड इरोजन से सैंड पार्टिकल्स एक जगह से उड़ के दूसरी जगह गए और वहाँ पे हिल लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, वही क्या है? सैंड ड्यून है। लोएस क्या है? वेरी फाइन एंड लाइट पार्टिकल्स बहुत अधिक दूरी तक जमा हो गए, उससे लोएस का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? थैंक यू सो मच।